हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेटा पेपर डिस्कशन जंबो टेस्ट सीरीज नीट 2021 का। एंड द सिलेबस कौन कौन सा था बेटा? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़िए। तो ए फॉल्टी थर्मामीटर हैज ए फिक्स्ड पॉइंट मार्क्ड एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक बात बताओ, फॉल्टी थर्मामीटर के लिए क्या लिखेंगे बेटा हम? फॉल्टी थर्मामीटर के लिए क्या लिखेंगे? x माइनस का 5 अपॉन 95 माइनस का 5 है ना। टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल क्या लिखते हो बेटा? t माइनस का 0 अपॉन 100 माइनस का 0 लिखते हो, नहीं लिखते? अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही है। तो अब एक बात बताइए, फॉल्टी टेम्परेचर कितना है बेटा आपका? 59 है, यानी 59 माइनस का 5, और ये कितना आएगा बेटा? 90 आएगा नहीं आएगा? और ये कितना आएगा? t अपॉन 100, सही है नहीं सही है। तो ये कितना आएगा? 54 अपॉन 9, t/10 आएगा नहीं आएगा? तो t इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? 60 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? A 2 liter glass flask contains some mercury. It is found that all temperature the volume of the air inside the flask remains same. इसका मीनिंग क्या है बेटा? कि जितना ग्लास का एक्सपांशन हो रहा है, क्या उतना ही मरकरी का भी एक्सपांशन हो रहा है, नहीं हो रहा? अरे हाँ है ना, सही है। तो ग्लास का एक्सपांशन क्या लिखोगे बेटा? वी ग्लास गामा ग्लास डेल्टा टी, वी मरकरी गामा मरकरी डेल्टा टी। अरे हाँ है ना, सही है। तो वॉल्यूम ऑफ मरकरी कितना लिखोगे बेटा? बोलो तो। वी ग्लास गामा ग्लास अपॉन गामा एम लिखोगे नहीं लिखोगे? सही है। वी ग्लास कितना हो गया? 2 × 1000। गामा ग्लास को क्या लिखोगे बेटा? क्या 3 अल्फा लिखोगे नहीं लिखोगे? ये कितना अल्फा? 9 × 10⁻⁻6। अरे हाँ है ना। और गामा मरकरी कितना है? 1.8 × 10⁻⁻4। सही है नहीं? एक पॉइंट दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 10 आएगा नहीं आएगा? सही है। 9 2 जा 18, 2 से 2 कट गया ना। तो अब ये कितना आ रहा है बेटा? 3 × कितना हो गया? 3 4 3 7 और 1 8 हो गया ना, हाँ है ना। तो कितना आएगा? 8 माइनस का 6, 300 आएगा नहीं आएगा बेटा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो। एन आयरन रॉड एंड अनदर ऑफ ब्रास बोथ आर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन लेंथ बाय 10⁻³ मीटर। कितने से डिफर कर रखा है बेटा? 10⁻³ मीटर पे। तो एक बात बताओ, एल आयरन माइनस का एल ब्रास कितना दे रखा है बेटा आपको? 10⁻³ दे रखा है, नहीं दे रखा? ये क्या लिखते हो बेटा? L0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, हाँ है ना। किसके लिए? आयरन के लिए आएगा नहीं आएगा? हाँ है ना। माइनस ये कितना आएगा? एल ब्रास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 + अल्फा ब्रास इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस, आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द लीनियर एक्सपांशन ऑफ अल्फा आयरन और अल्फा ब्रास दे रखा है ना। क्या आपको अल्फा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्फा आयरन और अल्फा ब्रास दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है ना। तो आपका डाटा क्या है बेटा यहाँ पे? इनसफिशिएंट है या नहीं है? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अगर मुझे ये पता होता कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयरन और ब्रास की लेंथ क्या है तो मैं कैलकुलेट कर पाता नहीं कर पाता? अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? A block of ice of mass 50 किलोग्राम is slide on a horizontal plane, ठीक है। It starts with speed 5 मीटर पर सेकेंड and stops after moving through the some distance। तो एक बात बताओ, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे हाँ है ना, सही है ना सही है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में चेंज होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ mv²। अरे हाँ है ना। अब इसके कारण जो हीट आई है ना, उससे क्या बोल रहा है कि द मास ऑफ द हाइट हैज मेल्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। कितना मेल्ट हुआ है?
सपोज करो हमने एम डैश मान लिया, है ना। आइस के लिए कितना होगा बेटा, 80 कैलोरी पर ग्राम है ना, इंटू 4.2 जूल। अरे हाँ है ना, सही है यानी सही। ये आपका आंसर किस में आएगा बेटा, ग्राम में आएगा ना। तो या तो आप, हाँ चलो, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो बेटा। इसकी देखो तो एनर्जी कितनी आ रही है बेटा आपकी, हाफ। एम कितना है 50 इंटू वी कितना है 25, एम डैश इंटू 80 इंटू 4.2 जूल, हाँ है ना। तो ये कितना आ रहा है बेटा 25, तो ये कितना आ रहा है 625 एम डैश इंटू ये कितना आएगा 8 दूनी 16, सही है, 8 3 33। तो एम डैश कितना आएगा बेटा 625 अपॉन 336 आएगा, नहीं आएगा बेटा। अरे हाँ है ना। अब एक बात बताओ, ये कितनी बार जाएगा, 2 6 12, 1 2 3 6 7, 2 3 6, ये तो ज़्यादा जा रहा है ना। तो अब आपका आंसर क्या आएगा बेटा, देखो तो एम डैश कितना आएगा, 2 6 12 हो रहा है, 1 2 3 6 7 और 2 3 6, तो मतलब 1 से भी कम आंसर आ रहा ही नहीं आ रहा। और 1 से आंसर कम कौन सा है बेटा, 0.86 ग्राम है यानी। अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर रिड्यूसेस स्लाइटली द टेम्परेचर ऑफ ए क्लोज रूम बिकॉज। क्यों कम होता है बेटा, एक बात होता है, इवोपरेशन के कारण आपका क्या होता है बेटा, रूम का टेम्परेचर क्या होता है बेटा, वो कम करता है। तो वाटर में क्या होती है बेटा, लार्ज हीट ऑफ वेपराइजेशन होती ही नहीं होती। अरे हाँ है ना, सही है नहीं। इसलिए तो वो आपकी वो बूंद क्या करता है बेटा, पानी की बूंदे को छोड़ते हुए ना, तो आपके रूम के टेम्परेचर को वो क्या करता है बेटा, एब्जॉर्व करने लग जाता है। आई बात समझे। तो आपके जो पानी की बूंदे वो क्या हो जाती है बेटा, वेपोरेट करके टेम्परेचर को क्या कर देती है, डाउन कर देती है, नहीं कर देती, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एन एनर्जी रिसाइकलिंग प्रोसेस x ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिकम्स वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड which converts y gram of ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड into water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात बताइए, x ग्राम है ना, हाँ है ना बेटा, x इंटू 10⁻³ ग्राम। अगर सेम स्टेट पे स्टेट चेंज हो रही है, देखो सेम टेम्परेचर पे स्टेट चेंज हो रही है, तो आपको कौन सी हीट यूज करनी है बेटा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है बेटा, 540 इंटू क्या 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। लिखोगे नहीं लिखोगे, है ना, सही है नहीं, सही है। दूसरा y ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू वाटर बन रहा है, तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे, y इंटू 10⁻³ अब एक बात बताओ, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है बेटा, 4200, है ना। और कितने टेम्परेचर पे जा रहा है बेटा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा है, नहीं जा रहा, प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या होगा बेटा, स्टेट चेंज होगी नहीं होगी। तो ये कितना लिखोगे, y इंटू 10⁻³ इंटू क्या लिखोगे 80 इंटू 4200 लिखोगे नहीं लिखोगे बेटा। अरे हाँ है ना, सही है। तो आपका ये देखो तो कितना आ रहा है, x इंटू ये आपका कितना बनेगा बेटा, आपका 22.68 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ ये कितना आएगा, y इंटू 42 इंटू 4 हो गया ना, तो 10 प्लस y इंटू ये कितना आएगा 3.36 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करोगे तो x/y का वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी, 1/3 आएगी नहीं आएगी। अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो, कि कुकिंग वेसल ऑन ए स्लो बर्नर contains 5 kilogram water at an unknown mass of ice in equilibrium at 0 degree centigrade at time t equals to 0. The temperature of the mixture is measured at various times and the result is plotted as shown in the figure. During the first 50 minutes the mixture remains at 0 degree centigrade. तो एक बात बताओ, जो हीट गिवन है dq/dt वो किस में कन्वर्ट है बेटा, ml/t में कन्वर्ट है या नहीं। अरे हाँ है ना, सही है। अब वो बोल रहा है कि फ्रॉम 50 मिनट टू 60 मिनट द टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड, द नेग्लेक्टिंग द हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल, द इनिशियल मास ऑफ द आइस कितना होने वाला है, ठीक है। तो एक बात बताइए,
m इंटू एल अपॉन टाइम कितना है m, l कितना है बेटा आपका आइस के लिए कितना है 80 इंटू 4200, टाइम कितना है बेटा 50 है यानी, अरे हाँ है ना। अब उसमें क्या है बेटा 5 किलोग्राम वाटर भी मिक्स है यानी बेटा, हाँ है ना, वाटर भी है यानी, इंटू एस कितना आएगा बेटा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी आएगी 4200 जूल पर किलोग्राम, इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है बेटा 2 डिग्री का है यानी, अरे हाँ है ना। और कितना टाइम लग रहा है बेटा 10 मिनट लग रहा है, नहीं लग रहा, सही यानी। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी 5/7 kg आएगी, नहीं आएगी, अरे हाँ है ना, सही। ये तो आपस में कट गया, और ये कितनी बार कट गया बेटा, इधर देखो, ये संपला, इसको कितनी से संपला कर लो बेटा 40 से संपला करोगे, नहीं करोगे, अरे हाँ है ना। तो आपका ये कितना आएगा, और इसको भी संपला कर लो, ये 10 आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कितना आएगा बेटा 5/7 किलोग्राम आएगा, नहीं आएगा, सही है नहीं, सही है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, पढ़िए तो आप, कि 2 आइडेंटिकल रोड्स आर कनेक्टेड बिटवीन द 2 कंटेनर्स, वन ऑफ देम इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड इफ रोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक बात बताओ, जब अगर आपकी रोड पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा, तो इसका एरिया अगर मैं ए मानूँ तो लेंथ तो क्या लेने वाली है एल ही रहने वाली, नहीं रहने वाली। तो dq/dt पैरेलल में किसके इक्वल होगा बेटा dq/dt सीरीज में, अरे हाँ है ना, पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है। देन द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज g1 ग्राम पर सेकेंड दे रखा है, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द रेट इज g2 बोल रहा है। तो g1 कितना आएगा बेटा, बोलो तो g1 कितना आएगा बेटा आपका, क्या k इंटू 2a/l, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है बेटा 100 माइनस का 0 है यानी, g2 कितना बोल रहा है ka/2l। जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इसे कनेक्ट करोगे बेटा, आपका एरिया क्या रहने वाला है सेम रहने वाला है यानी, लेकिन आपकी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा 2 टाइम्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, अरे हाँ है ना, सही है ना। लेंथ कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और अभी भी टेम्परेचर का डिफरेंस इतना ही रहेगा, नहीं रहेगा, सही है नहीं। तो ये देखो, तो ये कितना आ रहा है 200, क्या k/l आएगा, नहीं आएगा, है ना, सही है। और ये कितना आ रहा है 50 k/l, अरे हाँ है ना। k/l को क्या लिख लोगे बेटा, बोलो तो यहाँ से, क्या g1 k/l क्या बन जाएगा आपका g1/200 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, है ना। तो वैल्यू पुट कर लो g1/200, तो ये कितना आ जाएगा, तो g2/g1 कितना आ रहा है बेटा आपका 1/4 आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा बेटा, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स दैट ऑफ स्टील। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर क्या बोल रहा है वो बेटा, क्या 9 टाइम्स के स्टील बोल रहा है, नहीं बोल रहा, हाँ है ना। इन द कंपोजिट सिलेंड्रिकल बार शोन इन द फिगर व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ कॉपर एंड स्टील। एक बात बताइए, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या रहती है बेटा आपकी, सेम रहती नहीं रहती, अरे हाँ है ना। dq/dt कॉपर और dq/dt यहाँ से लेकर स्टील तक क्या रहने वाली है बेटा, सेम रहने वाली है यानी। तो ये कितना आएगा k कॉपर, सही है, एरिया अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, सपोज करो यहाँ पे T है ना, तो क्या लिखोगे 100 माइनस का T आएगा, नहीं आएगा, सही है। और ये कितना आएगा k स्टील, एरिया स्टील, लेंथ ऑफ स्टील, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आएगा बेटा T माइनस का 0 आएगा, नहीं आएगा। ये कितना है 9Ks एरिया 100 माइनस का T अपॉन L कॉपर कितना है बेटा 18 है यानी, अरे हाँ है ना, सही है ना। और ये कितना आएगा K स्टील एरिया इंटू टेम्परेचर अपॉन L, ये कितना दे रखा है, तो ये 3 बार कट जाएगा, है ना। और A से तो A संपला, K से KS भी संपला, और ये कितना हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स कट जाएगा, नीचे कट जाएगा। तो कितना आ रहा है 300
माइनस का 3t, और ये कितना आ रहा है t, तो 300 कितना आ रहा है बेटा 40, तो t इक्वल्स टू कितना आ रहा है 75 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो, कि द टू एंड्स ऑफ ए मेटल रॉड आर मेंटेन एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड and 110 degree centigrade. The rate of heat flow in the rod is found to be 4 joule per second. If the end are maintained at temperature 200 and 210 degree centigrade, the rate of heat flow. एक बात बताओ, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होती है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता ही नहीं होता? अरे है ना, सही है। तो पहले में कितना दे रखा है 4, दूसरे में आपको निकालना है, अरे है ना। पहले में टेम्परेचर डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा 110 माइनस का 100, और ये कितना है बेटा 210 माइनस का 200, तो 10/10 क्या 1 ही है यानी, तो dq/dt कितना आएगा बेटा? बोलो तो, क्या 4 ही आएगा नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही है। यहाँ तो कोई डाउट ही क्या बेटा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रिसीव्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्टार ऑफ रेडियस आर whose outer surface radiates as a black body at the temperature T Kelvin is given by। तो एक बात बताओ, ब्लैक बॉडी के कारण रेडिएशन क्या लिखते हैं बेटा हम? क्या सिग्मा ए टी की पावर 4 लिखते नहीं लिखते? अरे हाँ है ना। तो सिग्मा ए कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4 होगा नहीं होगा? तो एस इक्वल्स टू कितना आएगा पी अपॉन एरिया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 अपॉन एरिया कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? तो ये कितना आएगा सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन आर आएगा नहीं आएगा बेटा? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? We consider the radiation emitted by a human body. Which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होने वाला है? ध्यान रखना बेटा कि आपकी जो बॉडी होती है ना वो इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ को क्या करती है बेटा जनरेट करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? इंफ्रारेड रीजन आएगा नहीं आएगा? ये तो मतलब वो वाली बात है, याद करने वाला क्वेश्चन है, इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो आप, कि द टंगस्टन फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प हैज ए सरफेस एरिया ए and a power rating P if the emissivity of the filament is E and sigma is the Stephan constant, the steady temperature of the filament will be। एक बात बताइए, P बराबर क्या लिखते हैं हम बेटा? सिग्मा ए ई टी की पावर 4 लिखते नहीं लिखते? है ना। तो P अपॉन सिग्मा ए ई क्या बन जाएगा टी की पावर 4, दोनों तरफ पावर 4 को क्या कर दो बेटा डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा ए ई P अपॉन सिग्मा ए एफ इमिसिविटी 1 की पावर 4, ये कितना आएगा बेटा T आएगा नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है? देखो तो डी ऑप्शन आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है बेटा? डी ऑप्शन होगा नहीं होगा? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो आप, कि बॉडी कूल्स इन 7 मिनट फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट टाइम डज इट टेक टू कूल फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो θ1 माइनस का θ2 अपॉन टाइम क्या लिखते हैं बेटा हम? θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस का θ सराउंडिंग लिखते हैं नहीं लिखते? है ना। तो पहले कितना दे रखा है 60 माइनस का 40 अपॉन टाइम कितना है बेटा? कहाँ गया 7, और ये कितना है θ1 प्लस θ2 कितना आएगा 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1 है ना। और ये क्या आएगा नेक्स्ट पढ़ो तो 40 माइनस का 28 अपॉन सराउंडिंग कितना है बेटा टाइम लगा है t, और ये कितना आएगा बेटा आपका बोलो तो? ये अल्फ़ा मान लो, यहाँ पे अल्फ़ा कांस्टेंट आएगा, और ये कितना आएगा बेटा 40 प्लस 28
अपॉन 2 माइनस का 10 आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है। तो इक्वेशन 1/2 कर लोगे क्या? अरे हाँ है ना, इक्वेशन 1/2 कर लो, कितना आएगा? 20/7 अपॉन 12/t कितना आएगा बेटा? ये कितना आ रहा है? 50 40 अपॉन ये कितना आ रहा है? 68 40 68 आ रहा है ना, 34 माइनस का 24, सही है नहीं? सही है, जो चीज़ उड़ रही है उड़ा दो। 20 इंटू टी अपॉन 7 इंटू 12 40 इंटू 24, 2 बार उड़ गया, 2 बार उड़ गया, तो टी कितना आएगा बेटा आपका? 7 आएगा नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो आप। ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 64 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट एंड द सेम बॉडी कूल्स 80 to 52 डिग्री सेंटीग्रेड इन 10 मिनट, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग? ठीक है ना। तो 80 माइनस का 64 कितने मिनट में बेटा? 5 मिनट में। और ये कितना आएगा? 80 प्लस 64 अपॉन 2 माइनस का थीटा सराउंडिंग, इक्वेशन नंबर 1 है ना। और सेम बॉडी क्या बोल रहा है बेटा? 80 to 52 इन 10 मिनट्स। 80 to 52 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का थीटा सराउंडिंग। अरे हाँ है ना बेटा, सही। इक्वेशन 1/2 कर लूँ तो कोई दिक्कत है क्या? तो कितना आएगा देखो, ये कितना आ गया? 16/5। अरे हाँ है ना, सही है। और ये कितना आ रहा है? 8 हो गया ना, 80 20 28/10, सही है नहीं? ये कितना आ रहा है बेटा? 144 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 72। अरे हाँ है ना। और ये कितना आएगा बेटा? 2 और 8 5 13, मतलब 132 है ना। 132 का मतलब कितना हो गया? 66 माइनस का थीटा है, सही है नहीं बेटा? सही है। तो अब एक बार बताओ तो ये कितना आएगा? 16 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 28 कितना आ रहा है बेटा? 72 माइनस का थीटा इज अपॉन 66 माइनस का थीटा इज आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ है ना। जो चीज़ कट रही काट दो, 5 दूनी 10 14, अरे हाँ है ना, सही है। 2 8 जा 16, 2 7 जा 40, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 8 इंटू 66 माइनस का 8 थीटा इज, और ये कितना आएगा? 7 इंटू 72 माइनस का 7 थीटा इज, आएगा नहीं आएगा बेटा? तो ये कितना आ रहा है देखो तो, इसको उधर ले जाओगे तो कितना आएगा? 8 चिंग 48, 4 48 4 52 माइनस 14, तो ये कितना आ रहा है बेटा? थीटा इज। तो थीटा इज कितना आ रहा है बेटा? 24 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज NCV डेल्टा T, सही है। पॉजिटिव द टेम्परेचर इंक्रीज, सही है। डेल्टा U इज नेगेटिव, टेम्परेचर डिक्रीज, सही है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन क्या है बेटा? करेक्ट है या नहीं? अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पढ़िए तो। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज एब्जॉर्ब 450 कैलोरी ऑफ हीट टू बिकम द स्टीम विद ए वॉल्यूम ऑफ 1671 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम में कितना चेंज है बेटा? 60-70 मीटर क्यूब है ना, है ना, सही है। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना दे रखा है, द मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट भी दे रखी है 4.2 मान लेना, द एनर्जी स्पेंड इन दिस प्रोसेस इज, तो एक बार द वर्क डन क्या लिखोगे? क्या P डेल्टा V, P कितना है? 1.013 इंटू 10⁵ इंटू ये कितना आएगा बेटा? 1670 इंटू 10⁻⁻6, है ना। इन टर्म्स ऑफ, ये तो जूल में आता है ना आंसर, है ना। इन टर्म्स ऑफ कैलोरी कितना आएगा? क्या मैं इसको 4.91 से डिवाइड कर दूं क्या? तो आंसर कितना आएगा बेटा? ये आपका अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 40.6 कैलोरी आएगा नहीं आएगा?
अरे हाँ है ना। तो आपको क्या बोल रहा है कि एनर्जी कितनी स्पेंड करी गई है, तो एनर्जी कितनी है देखो, पहले कितनी थी बेटा 540 और अब कितनी है, तो विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना आएगा बेटा 500 कैलोरी आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए गैस इज कंप्रेस्ड एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ इतना फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ इतना, एनर्जी ऑफ 100 जूल इज दस एडेड टू द गैस बाय द हीटिंग द इंटरनल एनर्जीज। तो एक बात बताओ, वर्डन क्या लिखते हो बेटा, पी डेल्टा वी लिखोगे नहीं लिखोगे, अरे हाँ है ना सही। तो ये कितनी आ रही है आपकी, पी कितना है 50 और वॉल्यूम में चेंज कितना है बेटा 4 माइनस का 10 है यानी, तो ये कितना आएगा बेटा, क्या माइनस का 300 आएगा नहीं आएगा, है ना। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या लिखते हो, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना। तो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या लिखी जाएगी, सही है क्या, डेल्टा क्यू कितना है 100 माइनस का 300 कितना आएगा बेटा 400 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा, सही है नहीं सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन अराउंड बाय साइकिल ABCD शोन इन द PV डायग्राम, द वर्डन ड्यूरिंग द साइकिल इज गिवन बाय। वर्डन क्या लिखते हैं बेटा, क्या एरिया अंडर द PV कर्व लिखते नहीं लिखते, अरे हाँ है ना सही है। एरिया अंडर द PV कर्व लिखते नहीं लिखते बेटा, सही है नहीं, ये 2V है बेटा, है ना। एरिया अंडर द PV कर्व लिखते नहीं लिखते। अब एक बात बताओ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, प्रेशर में चेंज कितना है 2P माइनस का P का, और वॉल्यूम में चेंज किसका है बेटा, वॉल्यूम में चेंज कितना है बेटा 2V माइनस का V का है क्या, अरे हाँ है ना सही है नहीं सही है। वॉल्यूम में चेंज कितना है बेटा 2V माइनस का V है क्या, तो ये कितना आएगा आपका PV आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना सही है नहीं सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो, कि द PV डायग्राम ऑफ ए सिस्टम अंडरगोइंग थर्मोडायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन इज शोन इन फिगर, द वर्डन बाय द सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम ABC इज 30 जूल एंड 40 जूल हीट इज गिवन टू द सिस्टम, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिखते नहीं लिखते। तो डेल्टा यू कितना आएगा, डेल्टा क्यू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू आएगा नहीं आएगा, है ना। और एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन हो रहा है नहीं हो रहा, सही है। तो 40 माइनस का 30 कितना आएगा बेटा आपका 10 जूल आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आने वाला है या नहीं, अरे हाँ है ना सही है नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो, कि 310 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखते हैं बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पे NCP डेल्टा T लिखते नहीं लिखते, अरे हाँ है ना सही है नहीं सही। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस थ्रू द सेम रेंज एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताना है, अरे हाँ है ना। कितनी आपको चाहिए रहेगी, सब कुछ सेम है ना। अब देखो ये कितना दे रखा है बेटा आपको 310 दे रखा है नहीं दे रखा, हाँ है ना। N कितना है 2, CP टेम्परेचर में चेंज कितना है बेटा 10 का है या नहीं, अरे हाँ है ना। 10 डिग्री सेंटीग्रेड है या नहीं, सही है ना। तो CP कितना आएगा बेटा 20, अरे हाँ है ना सही है नहीं, इतना ही आएगा नहीं आएगा, सही है। तो NCV डेल्टा T कितना लिखोगे बेटा, CV बराबर क्या लिखोगे डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T आएगा नहीं आएगा। और एक बात बताओ CP माइनस का CV क्या होता है बेटा R होता है नहीं होता, अरे हाँ है ना सही है नहीं। CP कितना है, CV कितना लिखोगे बेटा यहाँ से, क्या CP माइनस का R लिखोगे नहीं लिखोगे, अरे हाँ है ना सही है। तो ये कितना आएगा बोलो तो, ये कितना है आपका 31/2 और ये कितना है 8.3 होता है ना, है ना। तो ये कितनी जा रहा है बेटा 15.2 हो रहा है क्या, हाँ है ना सही है ना।
वो 15.5 मान लो आप, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, सही है ना, 2 एकम 2, कितना बचा, 2 पंजे 10, 8.3। अरे हाँ है ना, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जा रहा है बेटा, क्या 7.2 आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना, सही है ना, तो सी भी आ गया, नहीं आ गया, बस वैल्यू पुट कर लो। तो डेल्टा क्यू कितना है, 7.2, डेल्टा क्यू आपको निकालना है, एन कितना है और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है बेटा, इतना है यानी, तो ये कितना आ रहा है, 144 आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना, 144 जूल आ रहा है, नहीं आ रहा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एन एडियाबेटिक चेन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस आर रिलेटेड विद रिलेशन PTC, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, इन किसमें बेटा, एडियाबेटिक में P इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, PT गामा अपॉन 1 माइनस का गामा, क्या लिखते हैं बेटा हम, कांस्टेंट लिखते हैं, नहीं लिखते? अरे हाँ है ना, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, T गामा 1 माइनस का गामा, और इसको कैसे लिख सकते हो बेटा आप, P T माइनस का गामा अपॉन 1 माइनस का गामा होगा ना, तो इसको क्या बन जाएगा बेटा आपका, गामा अपॉन गामा माइनस का 1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो C आपका कितना है बेटा, यहाँ पे कंपेयर कराओ तो गामा अपॉन गामा माइनस का 1 है यानी, अरे हाँ है ना। और कौन सी गैस दे रखी है बेटा, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना होता है बेटा, 5/3 होता है, नहीं होता? वैल्यू पुट करो तो ये कितना आएगा बेटा, 5/3, और ये कितना आएगा 5/3, और ये कितना आएगा 3 आएगा ना, तो 2/3 आएगा, नहीं आएगा? 5/2 आएगा, नहीं आएगा बेटा? अरे हाँ है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है, सी ऑप्शन होगा, नहीं होगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि इफ देयर इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस इन ए PV डायग्राम, ये P है, ये P है और ये V है, और अगर वो बोल रहा है कि वॉल्यूम के पैरेलल एक्सिस हो, तो एक बात बताओ, P क्या है बेटा, हमारा कांस्टेंट है ना, P कांस्टेंट है तो कौन सा होगा बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस होने वाला है या नहीं? अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 mole ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम A to B along a path AB shown in the figure. The change in the internal energy of the gas during the transition. The change in internal energy क्या लिखते हैं बेटा, P फाइनल V फाइनल माइनस का P इनिशियल V इनिशियल अपॉन गामा माइनस का 1 लिखते नहीं लिखते, हाँ है ना। तो देखो P फाइनल कितना है, 2 × 6 माइनस ये कितना आएगा 5 × 4, और गामा, गामा कितना देर का डायटोमिकली, गामा कितना होता है, क्या 7/5 होता है, नहीं होता है बेटा? तो ये कितना आएगा 12 माइनस 20 अपॉन 2/5 माइनस का 8 × 5 अपॉन 2, तो माइनस का 20 किलो जूल आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है बेटा, बी ऑप्शन है यानी, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, पढ़िए तो आप कि थर्मली इंसुलेटेड वेटल कंटेन्स एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर मास m एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स गामा, it is moving with speed v and is suddenly brought to rest, assuming no heat is lost to the surrounding, its temperature increase by। एक बात बताओ, डेल्टा क्यू कितना दे रखा है बेटा आपको, 0 दे रखा है ना, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में चली गई है, इंटरनल एनर्जी में। तो क्या लिखोगे, हाफ mv², क्या लिखा जाता है बेटा, NCV डेल्टा T लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता? सपोज करो मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना आएगा, और CV को क्या लिखोगे बेटा, R गामा माइनस का 1 × डेल्टा T लिखोगे, नहीं लिखोगे, है ना? तो डेल्टा T कितना आएगा बेटा, बोलो तो, गामा माइनस का 1 mv² अपॉन 2R आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन आने वाला है या नहीं, सही है नहीं, सही है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द हीट कैन नॉट बी इटसेल्फ
फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए हायर बॉडी टेम्परेचर। ये किसका है बेटा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है या नहीं? अरे हाँ है ना, सही है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कार्नो इंजन एक्सट्रैक्ट हीट्स फ्रॉम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड and rejects heat at a room temperature of 24.4 degree centigrade. The work required by the refrigerator for every 1 kilogram of water converted into ice कितनी चाहिए? ठीक है, तो आप एक बात बताइए बेटा, आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या लिखते हैं बेटा? बीटा से लिखते ना, और क्या लिखता है? टी लोअर अपॉन टी हाई माइनस का टी लो, और ये क्या होता है बेटा? क्यू अपॉन वर्क डन होता है, नहीं होता है ना। टी लोअर टेम्परेचर कितना है? 273 है यानी बेटा। टी हायर कितना है? 273 प्लस 24.4 माइनस का 273 है यानी, है ना। क्यू बराबर क्या लिखोगे? ml लिखोगे, नहीं लिखोगे बेटा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं। वर्डन तो आपको निकालना है, तो ये कितना आएगा? 273, सही है ना। तो ये कितना आ रहा है देखो तो आप, कितना आ रहा है? 0.4 4 3 7 2 9 297.4 माइनस का 273 आ रहा है, नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना, सही है। तो ये 24.4 ही आएगा, नहीं आएगा? सही है नहीं, सही है नहीं, सही है। तो वर्डन क्या लिखोगे बेटा? आप बताओ तो, वर्डन कितना आएगा? 336 इंटू 24.4 अपॉन 273 आएगा, नहीं आएगा बेटा? है ना। तो एक बात बताओ, वर्क कितना आएगा आपका बेटा? ये नियर बाय क्या 30, ये कितना हो गया बेटा? 273, मतलब ये 1 बार जाएगा ना, तो मतलब 24.4 के आसपास ये आंसर आएगा, नहीं आएगा? तो 24.4 के ऊपर कौन सा आंसर है बेटा? 30 किलो जूल ही दे रखा है, नहीं दे रखा? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? ये ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? सही है, दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन नहीं करना हमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? पढ़िए तो, कि साइंटिस्ट से दैट द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन विच इज ऑपरेट्स एट ए सोर्स टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सिंक टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 26%। देन एक बात बताओ, ईटा मैक्सिमम कितना निकालते हैं बेटा हम? क्या 1 माइनस का T2/T1 होता है, नहीं होता? है ना, सही। तो 1 माइनस 273 प्लस 27 और 273 प्लस 127, अरे हाँ है ना। तो ईटा मैक्स कितना आएगा? बोलिए तो। 1 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? 300, और ये कितना हो जाएगा? 400, अरे हाँ है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 100/400 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा? 1/4 कितना आएगा? 0.25। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना आएगा? 25% आएगा ना, हाँ है ना। तो एक बात बताओ, क्या 26% पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? पढ़िए तो, कि एन आइडियल रेफ्रिजरेटर हैज ए फ्रीजर एट ए टेम्परेचर ऑफ -13 डिग्री सेंटीग्रेड, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इंजन इज 5 दे रखिए, द टेम्परेचर ऑफ द एयर जो हीट को रिजेक्ट कर रहा है। एक बात बताओ, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा को किससे लिखते हैं हम बेटा? कि टी लोअर माइनस का टी हायर माइनस का टी लोअर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? ये आपको कितना दे रखा है बेटा? 5, 273 माइनस का 13, सही है ना। टी हायर तो आपको पता नहीं है, और टी लोअर कितना आएगा? 273 माइनस का 13, सही है ना। तो 5, और ये कितना आएगा बेटा? 260, हाँ है ना। टी हायर माइनस का 260, सही है ना। संपला करो तो 5 25, सही है। 5 दूनी 10, तो टी हायर कितना आ रहा है बेटा? माइनस का 260, और ये कितना आ रहा है? 52। टी हायर कितना आ रहा है बेटा? 260 प्लस 52 आ रहा है, नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना। तो टी हायर कितना आ रहा है? 2 6 5 11 1 312 केल्विन आ रहा है, नहीं आ रहा? इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड कितना आएगा? कितना आएगा?
39 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा नहीं आएगा बेटा? अरे हाँ है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो, कि द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 5 इफ द टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीजर इज -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका सराउंडिंग कितनी हीट रिजेक्ट कर रहा है? तो बीटा वापस से क्या लिखोगे बेटा? TL अपॉन TH माइनस का TL आएगा नहीं आएगा? हाँ है ना? तो ये कितना दे रखा है? 5 273 माइनस 20 और TH तो आपको निकालना है, और ये कितना आएगा बेटा? 273 माइनस का 20, है ना? 5 इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है बेटा? 253 T हायर माइनस का 253 हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ है ना? ये कितना आ रहा है? 25 0.6 आ रहा है नहीं आ रहा? तो T हायर कितना आ रहा है बेटा? 253 50.6 आ रहा है नहीं आ रहा? सही है। तो एक बात बताइए, T हायर कितना आ रहा है बेटा? 253 प्लस 50.6 आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये कितना बन जाएगा बेटा आपका? देखो तो, इतना आएगा नहीं आएगा? और ये आंसर आपका किस में है बेटा? केल्विन में है ना? तो एक बात बताओ, ये कितना आएगा बेटा आपका डिग्री सेंटीग्रेड में? कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 30.6 विच इज नियर बी अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बेटा? 31 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? बी ऑप्शन होगा नहीं होगा? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो, कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट द प्रेशर ऑफ ए गैस डिक्रीजेस बाय 20% द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। एक बात बताओ, PV बराबर क्या है? P1 V1 क्या है बेटा? P2 V2 है या ना? है ना? तो सपोज करो पहले P है, वॉल्यूम V है, अब 20% से डिक्रीज करा तो कितना बचा? 80%। 80% को क्या लिखोगे बेटा? 0.8 V लिखोगे नहीं लिखोगे? है ना? तो V2 कितना आएगा बोलो तो? क्या V बाई 0.8 आएगा नहीं आएगा? और 0.8 को क्या लिख लोगे? 10/8। तो ये कितना आएगा? 5/4 V आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? सही है। तो एक बात बताओ, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं हम? क्या V फाइनल माइनस का V इनिशियल? अरे हाँ है ना? इंटू 100% आएगा नहीं आएगा? 5/4 V माइनस का V अपॉन V इंटू 100%। तो ये कितना आएगा बेटा? 1/4 इंटू 100%, तो 25% आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? सही है। तो कितने से इंक्रीज करेगा बेटा? 25% से इंक्रीज करने वाला है या नहीं? अरे हाँ है ना? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो आप। इफ P is the pressure and V is the volume and R is the gas constant and K is the Boltzmann constant, the T is the absolute temperature, the number of molecules in the given mass of the gas is given by। तो PV इक्वल टू हम क्या लिखते हैं बेटा? NKT लिखते हैं नहीं लिखते? तो N बराबर कितना आएगा बेटा? PV बाई KT आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? सही है। सही है नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो। टू वेसल्स सेपरेटेड कंटेन टू आइडियल गैसेस ए एंड बी एट द सेम टेम्परेचर, द प्रेशर ऑफ ए बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ बी, अंडर सच कंडीशन द डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ बी, द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी। एक बात बताइए, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? क्या रो बाई एम के होता है नहीं होता? है ना? तो मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? रो बाई प्रेशर। अरे हाँ है ना? तो m1 अपॉन m2 क्या लिखा जाएगा? ρ1 अपॉन ρ2 इंटू P2 बाई P1। सही है नहीं? सही है। m1 बाई m2। अब देखो तो प्रेशर क्या बोल रखा है? द प्रेशर ऑफ ए बीइंग द ट्वाइस दैट ऑफ बी। P1 कितना है बेटा? क्या ट्वाइस ऑफ P2 है या नहीं? है ना? और डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी दैट टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी। तो इसको क्या लिखोगे? 3/2 लिख लोगे क्या? है ना? तो ρ1 अपॉन ρ2 कितना है बेटा? 3/2। और P2 बाई P1 कितना है बेटा? 1/2। तो 3/4 आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? सही है नहीं? सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस गोस फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू फाइनल स्टेट बी वाया प्रोसेस इफ फर्स्ट अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपांशन। एक बात बताओ, अगर आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है मतलब आइसोथर्मल है, हाँ ना, आइसोथर्मल है, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, वी है यानी, तो आपका क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा नहीं बनेगा, अरे हाँ है ना, सही है ना, सही है। और दूसरा क्या बोल रखा है बेटा, वॉल्यूम इज रिड्यूस फ्रॉम 3v टू v एट ए कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर ऐसा आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, तो आपका कर्व कौन सा आ रहा है बेटा, हाँ है ना, आपका कर्व कौन सा आ रहा है बेटा, डी ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा, सही है नहीं, अरे हाँ है ना, सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपका, पढ़िए तो, कि ये बैलून इज फिल्ड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर बाय 500 मीटर क्यूब एट माइनस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड 0.5 atm प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द हीलियम गैस कंटेंट इन द बैलून। तो एक बात बताओ, PV अपॉन T, P1 V1 T1 P2 V2 अपॉन T2, तो V2 क्या लिख लोगे बेटा, P1 V1 T2 अपॉन T1 P2 लिखोगे नहीं लिखोगे, अरे हाँ ना। प्रेशर कितना दे रखा है 1, वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा आपको 500, टेम्परेचर T2 कितना दे रखा है 273 माइनस का 3, T1 कितना दे रखा है बेटा 273 प्लस 27, और P2 कितना दे रखा है बेटा आपको, P2 कितना है 0.5, अरे हाँ है ना, सही है। संपला करो जो संपला हो रहे हैं, 500 इंटू 270 300 इंटू 1/2 लिख लो, होगी क्या, हाँ है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो से संपला करो, इसको 9 बार 90, तो ये कितना आएगा 5 इंटू 90 इंटू 2, तो कितना आएगा 900 आएगा नहीं आएगा बेटा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ एट एनटीपी वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गैस इज 1150 मीटर पर सेकेंड, तो वी वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लिखते हैं बेटा, रूट गामा RT/m लिखते हैं नहीं लिखते, अरे हाँ है ना, सही है नहीं। देन द RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट NTB, तो वी RMS कितना आएगा बेटा, क्या √3 RT/m आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना, सही है नहीं। तो एक बात बताइए, वी RMS अपॉन वी साउंड क्या लिखोगे बेटा, क्या कितना आएगा, वी RMS है ना, क्या 3/गामा आएगा नहीं आएगा, तो वी RMS कितना आएगा √3/गामा इंटू वी साउंड कितना दे रखा है बेटा आपको 1150 दे रखा है ना, हाँ है ना। तो मुझे क्या निकालना है, गामा निकालना है, मेरा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ है ना। देखो CP दे रखा है, R दे रखा है, तो अब एक बात बताओ, CP माइनस का CV किसके इक्वल होता है बेटा, R के इक्वल होता है नहीं होता, तो CV बराबर क्या लिख लोगे, CV बराबर क्या लिख लोगे बेटा, बोलो तो, क्या CP माइनस का R लिखोगे नहीं लिखोगे, अरे हाँ है ना, सही है। अब ये किस में दे रखा है 4.8, ये किस में है बेटा कैलोरी में, और ये किस में दे रखा है जूल में, तो 8.3 डिवाइडेड बाय 4.2 कर लो, अरे हाँ है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा बेटा 2 बार जाएगा नहीं जाएगा, हाँ है ना, तो ये कितना आएगा 2.8, तो गामा इक्वल्स टू क्या लिखते हो CP/CV कितना आएगा 2.8, कितना आएगा बेटा 1.69 आएगा नहीं आएगा, तो वी RMS कितना आएगा √3 अपॉन 1.69 इंटू इतना आएगा नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर कितना आएगा बेटा, देखो ये अप्रोक्सीमेट कितना जाएगा बेटा 1.5 टाइम्स जाएगा नहीं जाएगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1150 से ज़्यादा ही आंसर आने वाला है या नहीं, और वो कितना आएगा बेटा 1532.19 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है, सही है रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो आप, कि when the temperature of a gas is raised from 27 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड the percentage increase in the RMS velocity। एक बात बताओ, V RMS जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T होता है नहीं होता बेटा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही। तो पहले देखो V RMS 1
अपॉन VRMS2 क्या लिखोगे? टेम्परेचर क्या आएगा 273 प्लस 27 और दूसरा कितना आएगा बेटा 273 प्लस 90। तो ये कितना आ रहा है देखो तो, ये कितना आ रहा है 300 अपॉन ये कितना आ रहा है 3 9 6 15 9 7 16 1 363 आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? हाँ है ना, सही है ना। तो ये VRMS2 कितना आ रहा है बेटा अपॉन VRMS1 क्या लिख लोगे 300, है ना। अब एक बात बताओ, ये आपका कितनी टाइम्स आएगा बेटा? अप्रोक्सीमेटली 1.1 टाइम्स आएगा नहीं आएगा? तो VRMS2 कितना आएगा बेटा 1.1 टाइम्स VRMS1 आएगा नहीं आएगा? है ना। तो आप एक बात बताइए, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं हम? 1.1 VRMS1 माइनस का VRMS1 अपॉन VRMS1 इंटू 100% आएगा नहीं आएगा? तो ये कितना आएगा 0.1 इंटू 100, तो कितना आएगा बेटा 10% आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? गैस एट ए प्रेशर P0 is contained in a vessel if masses of all the molecules are halved and their speeds are doubled, the resulting pressure P will be। resulting pressure कितना होने वाला है बेटा? गैस एट ए प्रेशर P0 is contained in vessel if the masses of the all the molecules are और VRMS speed are double। तो VRMS क्या होता है बेटा? इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? P/m होता है नहीं होता? हाँ है ना। तो VRMS 1 अपॉन VRMS2 P1/m1 m2 P2, सही है ना। अब क्या बोल रखा है देखो, प्रेशर तो P0 दे रखा है P1 इफ द मासेस ऑफ द ऑल द मॉलिक्यूल्स आर हाफ, ठीक है ना। m1 कितना कर दिया बेटा? m2 का हाफ कर दिया नहीं कर दिया? हाँ है ना। एंड दियर स्पीड्स आर डबल, तो VRMS1 क्या कर दिया बेटा? क्या 2 टाइम्स VRMS2 कर दिया नहीं कर दिया? सॉरी यार उल्टा लिख दिया मैंने। m2 क्या कर दिया? m1/2 और VRMS2 क्या कर दिया बेटा? 2 टाइम्स VRMS कर दिया ना? अरे हाँ है ना, सही है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि रिजल्टिंग प्रेशर विल भी कितना होने वाला है? तो लगाओ VRMS2 कितना है बेटा? 1/2। अरे हाँ है ना। प्रेशर P0 तो P0 है। m2/m1 कितना है बेटा? m2/m1 कितना आएगा? 1/2 आएगा ना। P2 तो आपको निकालना है। m2 1/ये कितना आएगा बेटा? 1/2 आएगा क्या? P0 इक्वल्स टू P2 ही आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? सी ऑप्शन ही आएगा ना। देख लो एक बार क्या बोल रहा है। गैस एट ए प्रेशर P0 इज कंस्टेंट इन ए वेसल इफ द मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर हाफ। m2 कितना कर दिया? m1 का /2 कर दिया, है ना। 1/2 लिख लिया, सही है। 1/2 लिख लिया। और क्या बोल रहा है? स्पीड्स आर डबल कर दी। स्पीड्स क्या कर दी बेटा? डबल कर दी ना, सही है। तो ये कितना आ रहा है? 1/2, सही है। आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? सी ऑप्शन ही आएगा, है ना। सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस हैव RMS वेलोसिटी एट 200 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो VRMS क्या लिखते हैं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T लिखते हैं नहीं लिखते हैं? हाँ है ना। तो कितना देर का है? 200 अपॉन VRMS2 निकालना है। कितना आएगा? 27 प्लस 273 अपॉन कितना आने वाला है बेटा? 127 है ना। तो ये कितना आएगा? 300/400 आएगा नहीं आएगा बेटा? हाँ है ना। तो क्या लिखोगे? √3/2 आएगा नहीं आएगा? तो VRMS2 कितना आएगा बोलो तो? 400/√3 आएगा नहीं आएगा बेटा? सही है नहीं। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा नहीं होगा? अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, द काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं बेटा हम? क्या 3/2 kT लिखा जाता है नहीं लिखा जाता? अरे हाँ ना, सही है नहीं। तो
काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा? ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। क्या वो प्रेशर पे डिपेंड करने वाली होती क्या? नहीं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ क्या दे रखा है? गामा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बेटा? 1 + 2/f लिखते नहीं लिखते बेटा? है ना। यहाँ पे f की जगह क्या दे रखा है बेटा? n दे रखा है, नहीं दे रखा? आपका सही ऑप्शन कौन सा है बेटा? सी ऑप्शन है यानी। अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTP फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन। एक बात बताइए, डेल्टा U इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बेटा हम? F/2 NR डेल्टा T लिखते नहीं लिखते? है ना, सही। हीलियम के लिए एक बात बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बेटा? 3 होगी, नहीं होगी? और नंबर ऑफ मोल्स किसे निकालोगे? 1/4। और R को क्या लिखोगे बेटा? क्या K बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू Na लिखोगे, नहीं लिखोगे? हाँ है ना। और डेल्टा T आएगा, नहीं आएगा? तो ये कितना आ रहा है बेटा आपका? 3/8 kBna। और टेम्परेचर का डिफरेंस क्या रहेगा? T2 माइनस का T1 आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है बेटा? ए ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? टू परफेक्ट गैसेस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 and T2 आर मिक्स्ड, देयर इज a loss of energy. The temperature of the mixture of masses of molecules are m1 and m2 and the number of molecules in the gases are n1 and n2 respectively. तो एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकंड क्या होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी टोटल आने वाली है यानी, है ना। तो क्या लिखोगे? 3/2 n1 है ना KT1 प्लस 3/2 n2 KT2 कितना आएगा बेटा? 3/2 n1 प्लस n2 KT आएगा, नहीं आएगा? है ना। 3/2 K संपला करा, नहीं करा बेटा? तो ये कितना आएगा? n1 T1 प्लस n2 T2 अपॉन n1 प्लस n2 आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? सॉरी, आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? यहाँ पे बेटा ये थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ T1 आएगा, ये n1 T1 और n2 T2 आएगा। आई बात समझ? यहाँ करेक्शन है थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं करा दूंगा बेटा करेक्शन, ठीक है ना। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, है ना। आप तो बस पेपर सॉल्व करिए। 4 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट NTP. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज 5 जूल per Kelvin per mole. If the speed of sound in the gas is NTP is 952, then the heat capacity at a constant pressure. तो एक बात बताइए, v वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लिखते हैं बेटा हम? क्या गामा RT/m लिखते हैं, नहीं लिखते? अरे हाँ है ना, सही। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है बेटा आपका? कितना दे रखा है? कहाँ गया 952 दे रखा है ना, है ना। और गामा को क्या लिखते हैं बेटा हम? CP/CV लिखते हैं, नहीं लिखते? RT/m, सही। तो देखो 952 Cp कितना दे रखा है आपका बेटा? जूल केल्विन पर मोल है। R कितना है? 8.3। टेम्परेचर कितना है बेटा आपका? 273, है ना। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा? 4 ग्राम है ना। और यहाँ पे क्या है बेटा? Cv है यानी, है ना, सही है ना। सॉरी 4 ग्राम। गामा बराबर क्या लिखते हैं? CP/CV। आपको क्या दे रखा था? कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है, CP है। CP ये क्या है बेटा? CP है। CV कितना दे रखा है आपको बेटा? 5 दे रखा है, नहीं दे रखा? है ना, सही। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो कितना आएगा? 952 इंटू 952 CP इंटू 8.3 इंटू 273। और ये कितना आएगा? 20 इंटू 10⁻³ आएगा, नहीं आएगा? तो यहाँ से CP सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा? जूल पर केल्विन पर मोल आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
2 mole of oxygen is mixed with 8 mole of helium. The effective specific heat of the mixture at constant volume. तो एक बात बताइए, CV मिक्स क्या लिखते हैं बेटा? क्या N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2 आता है नहीं आता है ना? और CV को हम क्या लिखते हैं बेटा? F/2R लिखते हैं नहीं लिखते? सही है नहीं? सही है। तो अब एक बात बताइए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, क्या मॉलिक्यूल 2 है ना? ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा बेटा? 5/2R आएगा नहीं आएगा? प्लस 8 मोल हीलियम, हीलियम क्या है बेटा? मोनो एटॉमिक है ना? 3/2R आएगा नहीं आएगा? और ये कितना आएगा? 2 + 8। तो ये संपला, ये 4 बार संपला, ये कितना आ रहा है? 5R + 12R अपॉन 10, 17R अपॉन 10 आ रहा है नहीं आ रहा? तो 1.7R आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? सी ऑप्शन होगा नहीं होगा? सही है। तो ये आज आपका पूरा पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो गया है बेटा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है? चलिए।